हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार। आज हम शिवरात्रि व्रत की महिमा के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि पुराणों के अनुसार बताया गया है कि इस व्रत को करने से क्या क्या मनुष्यों को फल प्राप्त होता है। अतः पुराणों के अनुसार बहुत ही प्रचलित कथाएं का वर्णन किया गया है, जिसमें कि एक कथा का वर्णन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि जिस कथा को सुनने से मनुष्य को कोटि कोटि पुण्य प्राप्त होता है। अतः इससे आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो, अर्धरात्रि व्यापनी का मतलब मध्य रात्रि का समय, उस समय भगवान शिव की पूजा की जाए तो उस समय की गई पूजा अनेकों अनेकों पुण्य फल प्राप्त करने वाली होती है। इसी चतुर्दशी को शिवरात्रि नाम से पूरे विश्व जगत में जाना जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाली एक शिवरात्रि व्रत होता है। इस शिवरात्रि के विषय में एक पूर्वकालीन प्रचलित कथा है, अतः ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी जो बड़ी चंचल तथा काम भोग में आसक्त रहती थी, उसका विवाह एक कामी चंडाल से हो गया। उसके बाद उस विधवा ब्राह्मणी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दूसा था। विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा दुराचारी प्रवृत्ति का था, गलत काम करता था, मदिरा का सेवन करता था, चोरी करता था और धर्मों के विपरीत रहता था। एक दिन विधवा ब्राह्मणी का पुत्र दूसा किसी एक शिवालय में चोरी करने गया। जिस दिन वह चोरी करने गया था, उस दिन वह शिवरात्रि का दिन था। विधवा ब्राह्मणी का पुत्र दूसा पूरी रात भगवान शिव की कथा और वहां जो भजन हो रहा था उसको सुनता रहा और शिवलिंग का दर्शन निरंतर करता रहा, जहां पे लोग पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, और पूरी एक रात बिना अन्न जन ग्रहण किए वो भगवान शिव की कथा में लीन रहा, भगवान शिव के भजन को सुनता रहा और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उसके इस एक रात्रि में जो किया गया पुण्य था, उसका परिणाम स्वरूप उसको बहुत वर्षों तक सुख की आनंद की प्राप्ति हुई। यही विधवा ब्राह्मणी का पुत्र आगे चलकर चित्राव्रत का पुत्र हुआ, जिसका नाम विचित्रवीर हुआ। यही विचित्रवीर सदा भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते थे और शिवरात्रि का व्रत करते रहते थे और भगवान शिव के समीप पूरी रात भर रहकर जागरण करते थे, भगवान शिव की कथा का गान करते थे। इस प्रकार वो सदा शिव में लीन हो गए और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कि शिव भगवान से रहित हो। शिव भक्ति में सदा लीन होने के कारण विचित्रवीर को वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के व्रत से राजा विचित्रवीर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। इस शिवरात्रि व्रत के बल से विचित्रवीर ने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से दिव्य जन्म प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष कन्या माता सती से जब शिव जी का वियोग हुआ, तब शिव जी ने अपनी जटा फटकारने के शब्द से तथा शिव जी के मस्तक से वीरभद्र नाम का जो वीर रुद्र
उत्पन्न हुआ वह राजा विचित्रवीर ही था। वही प्रजापति दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। अतः इस प्रकार बहुत से प्राणियों ने शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्वकालीन में बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की। जैसे राजा भरत आदि, मदांता, धुंधकमार आदि प्राणी हैं जो कि शिवरात्रि का व्रत का फल प्राप्त हुआ है। अतः इस कथा के सुनने से मनुष्य को कोटि कोटि पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, राजा विचित्रवीर जो भगवान शिव के वीरभद्र के नाम से जाने जाते हैं, पहले जन्म में कौन थे? पहले जन्म में विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हुए जो कि चोरी करते थे। फिर एक रात्रि उन्होंने भगवान शिव के शिवालय में चोरी करने गए थे, तो वो जो पुण्य प्राप्त हुआ जो भगवान की भक्ति में एक रात्रि बैठ के किया, उससे उनको एक दूसरा जन्म मिला। कौन सा? उनको जन्म मिला राजा विचित्रवीर का, जो कि शिव भक्ति में लीन हो गए। और शिव भक्ति में लीन होने के कारण उनको एक जन्म मिला कौन सा? भगवान शिव के वीरभद्र का। अतः इस प्रकार की पौराणिक कथा को और अगर सुनना चाहते हैं